हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूँ मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और किसको किसको यूट्यूब की गलियों में धमा चौकड़ी पता चले, ये तो चलिए बात कर लेते हैं पहले मुद्दे पे। उसके बाद फिर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा, ढेर सारा प्यार कमेंट करिएगा और बताइएगा अगर कोई शब्द मुझसे अगर गलती हो जाएंगे तो उसके लिए प्लीज़ क्षमा। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। किसी करें गाइस, चलिए आज हुलू लुलू से करते हैं शुरुआत। ठीक, तो हुलू लुलू जी का कहना है, जो खाद है, खाद जी का कहना है कि हो जाता है, हो जाता है। हाँ, पहली वीडियो में बताई थी कि हमको वो खर्चा थोड़ी छोटा बेटा भेजता है, जो मैं अगर कुछ बोलेगा, कुछ गलत करेगा तो मैं उसको बताऊंगी नहीं। हाँ, उसकी वीडियो पे मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगी, बिल्कुल दूंगी। मुझे खर्चा थोड़ी भेजता है। ऐसे कैसे कोई लेके चला गया, ऐसे कैसे हो गया। अब माल पानी आ गया है, वहां से उसने फोन करके टार्चर किया कि ओ, जो कांड हुआ है ना हमारा तुम्हारे बीच के भी, उसका हमारे पास प्रूफ है, अभी यूट्यूब पे डाल दूंगा, हो जाओगी बेइज्जत, घूमो नहीं इधर उधर। ठीक, ये नहीं है कि काम करके खुश खुश कर दिया और तुम्हें, और उसके बाद तुम अपना सारा गर्मी निकलवा के उसके बाद पलट जाओगी। ऐसा नहीं, प्रूफ है, रास्ते पे आ जाओ। बोलना तो मेरे ही बारे में है, बस तुरंत राइट टाइम हो गई। हुलू लुलू खाद, तो खाद का कहना है, अरे भाई चोरी हो जाती है, दिक्कत होती है, तकलीफ होता है वो बात को। और दादी कह रही थी कि हमारे पास रहती, दादी कैसे रहती। दादी नानी के पास है। अब उसको ये पता था कि कौन उसको अच्छे से संभाल सकता है, कौन उसको अच्छे से रख सकता है, किसके यहाँ वो ज़्यादा सेफ है। अच्छा, हाँ ठीक, चलिए खासिरी, ये बात मानते हैं आपकी। हाँ, और खासिरी की बात बताते हैं। खासिरी, खाद सिरी नहीं कर सकते हैं, खाद। तो खाद का हुलू लुलू कि उसको पैसा भी तो कमाना जरूरी है। देखिए, पैसा बहुत जरूरी है, पैसा कमाना है। अब बहुत लोगों को नहीं होता है तो नहीं फिट करवाते हैं। अब वो कहाँ दूध लेते फिरते, कहाँ वो करते रहते हैं। बहुत लोगों को नहीं होता है तो बहुत लोग नहीं फिट करवाती हैं, तो बाहर का ये करती हैं। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे से भी ज़रूरी है, परिवार से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम कब कह रहे हैं कि उसको पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हम भी तो वही बतिया कह रहे हैं। खाद, तुम समझ नहीं पा रही हो, तुम्हारा थोड़ा सा क्या है ना कि स्क्रू ढीला है, तो इस स्क्रू ढीले की वजह से तुम चीजों को थोड़ा सा समझती हो मगर देर समझती हो। ठीक, तो तुम्हारा स्क्रू जब तुम कभी मिलोगे ना तो मैं टाइट कर दूंगी। ठीक, हाँ, अभी तक तो थोड़ा किसी से टाइट करवा के और काम चला लो। ठीक है, हम बहुत बढ़िया से टाइट करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद वो ढीला नहीं होता है कभी। तो हम भी तो यही कर रहे हैं कि छोटा बाबू जो है ना, वो खाली पैसे के पीछे ही भागता है। उसके लिए पैसा ही सब कुछ है, बाकी कोई रिश्ता नाता प्यार मोहब्बत बात व्यवहार रिश्ता, मतलब घर परिवार माँ बाप बहन कोई नहीं है, कोई भी नहीं उसके लिए। सिर्फ जो कुछ भी है सिर्फ पैसा है। वो बीबी भी नहीं उसके लिए कोई मायने रखती है। या अगर कोई सोच रहा हो कि अपनी बीबी भी उसके लिए मतलब मायने रखता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अगर पैसा और बीबी में से चुनना पड़ेगा ना छोटे बेटे को, तो पैसा चुनेगा, कहेगा बीबी है तो ऐसे बहुत आ जाएंगी, समझी। तो वो ऐसा है, हम भी यही कह रहे हैं कि पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, कि मगर यही है कि थोड़ा सा देर से समझा छोटा बेटा ने। पलंग पे लेटे लेटे पैसा नहीं हो रहा तो पहले कर लेता। और इतने दिन से पलंग पे लेटे लेटे जो वीडियो बना रहा था, जो इतने व्यूज से इतने डॉलर छाप रहा था, वो पैसा का किया। जमीनिया तो आंटी के पैसे से लिखवाया है। हाँ, और पूजा दी है, वो सब
घर के ही पैसों से जमीन लिखवाया था। तो आखिर में पैसा किया क्या? हुलू 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 तुमको तो नहीं न दे दिया? हाँ, तुमको तो नहीं न दे दिया, तुम तो नहीं न भर मार मार के ले ली उसका पैसा? वाह, कुछ डाउट है मुझे, मैं इसका जांच करवाऊंगी। ठीक। और क्या है, हुलू लुलू का कहना है कि आंटी के संस्कार बच्चों में कहाँ से आए, कैसे आए? अब देखो ऐसे ही संस्कार डालती है। अच्छा, हमारी गाल पे तमाचा एक छोटी बच्ची थूक दी तो उसके बाद तो वो उसके संस्कार का मतलब अपने लिए कोई बोलना, अपने लिए स्टैंड लेना। जो अगर कोई अपने लिए बोल दे रहा है, स्टैंड ले रहा है अपने लिए, कोई मतलब वो एक छोटी सी बच्ची को ये पता चल गया कि तुम लोग कितनी घटिया औरत हो, कितना गंदा बात बोल रही हो। और सोचो सोचो जो बड़े बड़े यहाँ बैठे हैं उनको कितना लग रहा होगा कि तुम लोग कितनी नीच हो, जब एक छोटे से बच्चे को पता चल गया। उसके बाद तो तुमको शर्म नहीं है? हाँ। और हुलू लुलू बड़ा आज एनर्जी कम थी तुम्हारी। हाँ, एनर्जी डाउन लग रही थी, बिना एनर्जी की तुम बात कर रही थी। क्यों, रील देख के तकलीफ हो रही है क्या? हाँ, तकलीफ ना करो, आ जाएगा जल्दी। हाँ, टेंशन ना लो, हम समझ सकते हैं तुम्हारी पीड़ा को, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। अब वहाँ वो साथ में रील उल बन रहा है, साथ में सब हैं, तो थोड़ा सा तुमको भाई जलन तो हो ही रही होगी। हाँ, तो जलन को ठंडा रखो, आ जाएगा, तुमको भी दे देगा मौका, आएगा, तुम्हारी भी थोड़ी सी वो करेगा। ठीक है। और पपीतवा, तू सुधरेगी नहीं ना, सुधरेगी, कसम खाई है। तेरा कोई है भी तो नहीं, किसका कसम खाएगी? सुधर जा। काहे रोज रोज गाली खाने का काम, काहे इतना मतलब, काहे तू सोचती है? तो पपीता जी, ये समझो कि मैं पपीता जी होके बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो गाइस नहीं, गैस कहती है ना वो, गैस आप समझ सकते हो? गैस, जब सोचो गैस कि मेरी छठी बरई हुई थी, आप समझ सकते हो गैस? आप नहीं समझ सकते हो, मैं बता रही हूँ आपको। सोचो गैस, जब मेरी छठी बरई हाँ फुटपाथ पे हो गया, हाँ नबदान के पास में हो गया, सारे जो फुटपाथ पे बैठे वाले जो होते हैं वो सब मिल के, जितने वहाँ के जानवर थे, इंसान थे, पागल थे, सनकी थे, सब ने मिल के, सोचो कि जब मेरे माँ बाप ने मुझे फेंक के चले गए थे, जिसकी भी मैं नाजायज औलाद थी, तो सोचो वो सब भी मेरी छठी बरई किए। और आंटी ऐसी हैं कि बताओ अपनी पोती का छठिए बरई नहीं की। हाँ, सोचो गैस सोचो कि मेरा हो सकता है तो वो छोटी सी बच्ची का तो पूरा परिवार है, क्यों नहीं हो सकता है? सोचो गैस, सोचो। तो सोच रहे हैं, हमको इस बात का बहुत हमने जब तुम बता रही थी ना, तो मैं भी सोच रही थी कि कैसा मतलब हुआ रहा होगा तुम्हारा छठी बरई, कैसे कैसे लोग डिजाइन के रहे होंगे। हाँ, किस हिसाब से तुम्हारी छठी बरई हुई होगी, बताओ, कितनी अफसोस की बात है। कैसे तुम्हारी माँ थी पपीतवा, हाँ, कैसे छोड़ के तुम्हें फेंक के चली गई? हाँ, कि तुम्हें फुटपाथ पे वाले मिलके तुम्हारा छठी बरई किए। चलो ठीक है, हो तो गया, रस्में तो पूरी हुई, पली बढ़ी तो जीवी रोड तक तो पहुंची, उसके बाद यहाँ आज यूट्यूब तक पहुंच गई हो। बड़ी तुम्हारी संघर्ष भरी कहानी है, सुन के इतनी हमको तकलीफ होती है न पपीतवा कि मैं क्या बताऊं, मगर मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, क्या करूं? मैं भी मजबूर हूँ पपीतवा, मुझे भी तुम्हारी बातों को जवाब देना ही पड़ता है। मगर मैं समझती हूँ पपीतवा तुम्हारी बात को, तुम्हारे तकलीफ को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैं ही नहीं समझती हूँ, बहुत यूट्यूब के लोग समझते हैं कि तुम कितने कठिनाई से, कितने संघर्ष से, कैसे कैसे तुमने सोचो कि फुटपाथ की जिंदगी कैसी होती है। हाँ, वो भी औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, कितने कितने तौबा तौबा, कैसे कैसे तुमने दिन देखे होंगे, कैसे कैसे तुम पली बढ़ी।
मैं समझती हूँ तुम्हारे मुंह से जो इतनी गंदी गंदी बातें निकलती है, इतना तेरे अंदर इतना गंदगी, इतनी गंदगी भर गई है, सब देख के नफरत हो गई है तुझे। मैं समझ रही हूँ, मैं एकदम समझती हूँ, एकदम तुम टेंशन नहीं लेना पपीतवा, मैं एकदम तुम्हारी तकलीफ को समझती हूँ, ठीक। तो पपीतवा, मगर एक चीज तू, क्या है ना कि उस टाइम ना तू जिस गैंग के चंगुल में फंस गई थी, उस गैंग वाले ने तेरी आंखों की रोशनी और कानों का वो ले लिया। यही गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था उन सबको। कम से कम आंखों की रोशनी रहती, कान से सुनाई देता, पर्दे रहते, तो तू अच्छे से देख पाती, समझ पाती। चल ठीक, कोई बात नहीं, मैं तुझे समझाती हूँ। उनके यहाँ छठी नहीं हुई थी, हाँ, छठी हुई नहीं थी, नहावन नहीं हुआ था, उतना सब वो सब हुआ था, जाके वीडियो देख लेना, ठीक। छठी हुई थी, जो उनके यहाँ पकवान बनती है, जो जिसके यहाँ सबके यहाँ अलग अलग बनते हैं, सबके यहाँ अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी के यहाँ कुछ बनता है पकवान में, किसी के यहाँ कुछ पकवान में बनता है, तो सबके यहाँ का अलग अलग नियम, अलग अलग रस्म है। तो उनके यहाँ का जो नियम रस्म था, जो उनके यहाँ बनता था, उनके यहाँ भी बना था, उनके यहाँ भी सारी चीजें हुई थी, ठीक। तो जाके देख लिया कर कि उनके यहाँ भी हुआ था। वहाँ उनके यहाँ वो सब आए भी थे, आंटी ने 50,000 की अंगूठी भी दी थी, 50,000 रुपया खर्च किया था, ठीक। नानी 30 जने में नहीं कर सकती हैं, नानी के बस की बात नहीं है, ठीक। और क्या नानी वो क्या बोलते हैं, नानी के पास है तो सेफ है, ये है वो, तो नानी के पास सेफ है, तो आंटी क्या इतना पाली पोसी, इतना बड़ा की, तब तक जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक वो बेटुआ भी सेफ था, सारी चीजें सही थी। जैसे शादी हो जाती है, वैसे ही जैसे ही बीबी आ जाती है, वैसे ही बच्चे अनसेफ हो जाते हैं, हा? वैसे ही अनसेफ हो जाते हैं, वैसे ही माँ बुरी हो जाती है, वैसे ही सारी चीजें खराब हो जाती हैं। क्यों खराब हो जाती है भाई, कैसे खराब हो जाती है, जरा बताना ना। और तेरे कहने का मतलब है, तेरे और हम देख रहे हैं, क्योंकि तुम लोग की भाषा तो एक ही होती है, तो वो सब ये करने की बात नहीं है। तुम लोग जितनी 5-6 हो, तुम लोग की एक ही भाषा होती है, एक ही हमने सारी चीजें, उसको हमको बार बार बताने की जरूरत नहीं अपने ऑडियंस को। तो तुम लोगों का कहना ये है कि अब तो तुम बना खा रही हो ना, अब तुम बना खा रही हो, तो बहू आई थी तो क्यों नहीं बनाई खाई, क्यों बे? बहू आएगी, बहू टांग पसार के सोई रहेगी, सास उठ के बनाएगी खिलाएगी? नहीं बनाएगी खिलाएगी। अरे ठीक है, बीमार हो गई, लाचार हो गई, कोई दुख है, तकलीफ है, ठीक है, बहू लेटेगी, सास बनाएगी, घर में सास है, ननद है, तो वही बनाएंगी, करेंगी। ये ठीक है। एक चीज और है कि चलो ठीक है, हम बहू लाते हैं, नौकरानी नहीं लाते हैं। चल एक बात से मैंने तेरी बात से नहीं, तेरी बात ये नहीं थी, किसी ने कमेंट शायद तेरे पे किया था, या पैनल में कोई बोला था कि बहू नौकरानी ने, मतलब नौकरानी थोड़ी होती है। तो आंटी भी तो बहू बन के जब आई थी, तो वो भी तो नौकरानी नहीं थी, वो भी तो सब कुछ पाली पोसी, सारी चीजें की होंगी। तो ये तो सब जगह की बातें है भाई। मतलब अब जब छोटा बेटा को, जब बेटा होगा, जब उसकी बहू आएगी, तो उसकी बीवी भी तो नौकरानी नहीं रहे, बहू भी तो आएगी तो नौकरानी नहीं रहेगी। तो ये तो सबके पे लागू होता है, सारे लोगों पे लागू होता है, इधर पीढ़ी चलती है, दुनिया का, समाज का यही है। अब बहू आए, 12 बजे तक सो रही है, बिना किसी मतलब के, बिना किसी वजह के, और एक बूढ़ी साज उठ के उठेगी, सारा काम करेगी, सारी चीजें देखेगी, और वो अपने, और चाय पानी नाश्ता ले जाएगी, बहू को दे आएगी कि लो तुम सोई रहो, लेटी रहो, है ना। अपनी बेटी के समय उनकी बेटियां थी, तो उनकी बेटी नहीं करवाती है, बेटियां नहीं करवाती हैं, बेटियां के नौकरानी होती हैं, बेटियां अपने मैके में काम नहीं करती हैं। छोटी बहू के घर जो उसकी बहन छोड़ी हुई है, जिसका पति छोड़ दिया है, वो अपने मैके में पड़ी है, देख लो, दिन भर काम करती है। छोटी बहू के घर छोटी बहू की माँ खाना नहीं बनाती है, उसकी तो बहू नहीं आई है, बेटियों पे बैठ के
वो राज कर रही है, बेटियों बेटियों पे नहीं खाना बनाती है। एक एक छोड़ी गई है, उसकी मजबूरी है, उस जो भी है वो मायके में पड़ी है, तो वो पूरा अब वो मायके में सारा काम करेगी मगर ससुराल में नहीं करेगी, है ना। तो सारा काम कर रही है, खाना बना रही है, सब कर रही है, सब चीजें देख रही है, कर रही है। तो वहां जरा जाके बात करो कि बेटियां नौकर नौकर होती हैं। बहू नौकरानी नहीं है तो बेटियां नौकरानी है? ऐसे तो कोई नौकरानी नहीं है, न सास नौकरानी है, हाँ, न बहू नौकरानी नहीं है तो सास भी नौकरानी नहीं है। बेटी भी नहीं नौकरानी, काय लिए भी करेगी, काय बेटी करेगी? सारा दिन तुम लोग लोग या बेटी मायके में काम करेगी? सारा दिन आखिरी में तुम्हारा होगा। हमारा सास लोगों का 4 दिन का बचा है, तो उसमें भी वो घसीटते ही चली जाए, काम करते हुए भगवान के पास जाए। वो नौकरानी है? थोड़ी लॉजिक से बोला करो, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करके बोला करो। दूसरों को बैठ के अनपढ़ गवार कहने से कुछ नहीं होता है। और जो तुम लोग रूमर फैला रहे हो कि उसको ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, हाँ, क्या करिए पपीता की छोटे बहू में हम लोग बच्ची आई तो हम लोग कुछ चेंज देखे ना, चल तू भी लपुआ कर, तू भी चेंजिंग कर। वो उसका अपना डिसीजन है, वो चेंज करे या ना करे, हाँ, तुमको उससे क्या, तुमको उससे क्या। वो और हाँ, एक चीज और तू बोल रही थी, देखो मैं आज भूल जा रही हूँ चीजों को, क्योंकि मैं आज बहुत बहुत थकी हूँ, बहुत सारा काम की हूँ, बहुत थकी हूँ। मुझसे समझो कि गैस बैठा नहीं जा रहा। फिर भी मैं सोची हूँ कि इन लोगों की बातों का मैं आज जवाब दे दूँ। तूने क्या कहा पपीता की? ये तो मुझे पता है कि लपुआ पैदा नहीं कर सकता है, वो तो होगा ही नहीं। क्यों भाई, तू इतनी इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकती है कि सचिन बच्चा नहीं पैदा कर सकता है? तूने कितने महीने उसके साथ सोई, कितने साल सोई, जो कि तुझे नहीं रुका तो तुझे ये कंफर्म हो गया है कि नहीं हो सकता है। मतलब तू सबको, सारे मर्दों को ट्राई कर चुकी है, सारे मर्दों को ट्राई कर चुकी, किसी हमारा बच्चा रुक रहा है, किसी बच्चा नहीं रुक रहा है ना। तो तुझे ये वहां तू वो कर चुकी है, मतलब वो जगत दीदी झूठे बदनाम थे, उनके आड़ में तू ही थी क्या? हाँ, मतलब तुमको इतना कंफर्म कैसे पता है भाई? तू इतना दावे के साथ ऑन कैमरा सोशल मीडिया पे बैठ के किसी मर्द के बारे में ये कह रही है कि वो गारंटी है, ये तो पूरा कंफर्म है, गारंटी के साथ में कह रही है कि वो पैदा नहीं कर सकता है। तो गारंटी तो वही औरत ले सकती है जब उस आदमी के साथ महीनों सालों सोई रहेगी, तभी वो गारंटी ले सकती है कि उस मर्द से बच्चा नहीं हो सकता है। अब वो देखो, अपने होशो हवास में सचिन तो तेरे साथ सोया नहीं होगा, तेरी जैसी घटिया औरत के साथ, तेरी जैसी गदई के साथ, हाँ, उसको बेहोश करके ही सोई होगी तभी तू पूरी गारंटी के साथ बोल रही। एक औरत ऑन सोशल मीडिया पे आके कैसे कह सकती है भाई किसी मर्द के बारे में कि मैं पूरी गारंटी ले रही हूँ कि वो बाप नहीं बन सकता है, उसके अंदर वो चीज नहीं है, तो कैसे कह सकती है? तेरी जैसी जीबी रोड वाली ही कह सकती, क्योंकि तुम लोगों का तो इज्जत मान सम्मान है नहीं। तुमको क्या फर्क पड़ता है? तुम तो अपने धंधे का यहाँ प्रचार करोगी ना, मगर तू सोशल मीडिया बैठ के तू क्या गंदगी दे रही है भाई? क्या गंदगी परोस रही है? और तेरे साथ जो बैठ के कर रही हैं वो क्या गंदगी दे रही है भाई? पढ़ी लिखी हैं, बोल रही कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और राज परिवार बहुत अनपढ़ गवार है। हाँ, तो अनपढ़ गवार बैठ के यहाँ किसी आदमी को, किसी औरत को, वहाँ उसके घर की औरतें बैठ के ये नहीं किसी औरत को, मर्द को कह रही है कि वो मर्द बाप नहीं बन सकता है। राज परिवार बहुत अनपढ़ गवार है, बहुत, चलो तेरी मानी, बहुत अनपढ़ गवार है, बहुत जाहिल है, उसके पास कुछ नहीं, वो बहुत गंदा परिवार है, मगर वो उसके परिवार की कौन सी औरत बैठ के सोशल मीडिया पे ये बोल रही है कि वो फलाना आदमी जो है वो बाप नहीं बन सकता है? मैं गारंटी ले रही हूँ, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। कौन? उस घर की औरत नहीं बोल रही है ना किसी मर्द के बारे में। ये बोल कौन रहा है? तुम्हारी जैसी औरतें बैठ के बोल रही, जो उनको गंदा बना रही, उनको
जाहिल बना रही है, उनको गंदी, मतलब हर एक कमी उनके में बता रही हैं। वो बैठ के ये बताती हैं मर्दों को, सारे मर्दों को, कि फलाना मर्द ना मर्द है तो वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता है, तो उसके अंदर ये चीज नहीं है। यहाँ तुम जैसी जो अपने आप को शरीफ बना के यहाँ बैठी हो कि हम बहुत शरीफ हैं, और तुम शराफत औरतों की जो तुम लोगों की पैनल में भी बैठती हैं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, जो तुम लोगों के पैनल में भी बैठती हैं, आती हैं, बहुत पचर पचर अंग्रेजी 2-4 तो सीख के, उससे क्या बोलते हैं, किताब से, और उसके बाद किताब खोल के अंग्रेजी 2-4 चटपट बोल के, और उसके बाद ये बताती कि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि हमको पता चल जाता है कि कौन मर्द कैसा है। हम इतने पढ़े लिखे हैं कि हम मर्दों को टेस्ट लेते हैं, तब उसके बाद उसके बारे में आके सोशल मीडिया बताते हैं। तो बताओ गंदा कौन हुआ? गंदा कौन हुआ? बेशरम कौन हुआ? घटिया कौन हुआ? तुम और तुम्हारे पैनल पे बैठने वाली औरतें। अब तुम अपने आप को पढ़ी लिखी बताती हो। वाह क्या बात है। इसी बात पे आप गाइस लोग, आप लोग भी ताली बजा दीजिए इन लोगों के लिए, ठीक? वाह क्या बात है। तुम लोगों की बातें सुन के तो तुम लोगों को चप्पल नहीं, अब चप्पल वप्पल तो तुम लोगों को असर ही नहीं करने वाला है। तुम लोगों को ना गरम कर करके ना अब बस दौड़ा दौड़ा के दागने भर का है तुम लोगों की हरकतों पे। और ये क्या है, 3 फुटिया जी का, 3 फुटिया जी को कहना ये है कि मैं उन लोगों को नहीं मानती हूँ, मैं उन लोगों का कोई भी न्यूज को हम कुछ नहीं समझते हैं, मुझे उनकी किसी न्यूज से कोई मतलब नहीं। तो देखती क्यों है रे? क्यों उनके बारे में बात करती? किसने बोला है कि तू आके बात कर? उनकी न्यूज सही है कि झूठी है? तो झूठा फैला कौन रहा है? वो आके बताए हैं, वो आके बता रहे हैं कि हमारे मनीषा माँ बनने वाली है। उनके फैमिली से किसी ने आके बताया? उनकी फैमिली से किसी ने कुछ कहा? नहीं कहा ना। तो फैला कौन रहा है? तुम लोग ही फैला रही हो ना अपने कंटेंट के लिए। तुम लोग किसी को कुछ भी करोगी, क्योंकि तुम लोग की अपनी खुद की औलाद तो है नहीं। तो तुम लोगों को क्या पता है? तुम लोगों को क्या पता है कि क्या होता है, कैसे होता है? तुम लोग वो है कि बस जहां से मिल गया तुम लोगों को रोटी, वहां बैठ के दुम हिलाओगी, और ना रोटी मिला तो भोंकोगी। बस इतना ही का फर्क है। तुमको जो रोटी अब वो सचिन तो रोटी देता नहीं है, भाभी नहीं देता रोटी की, तो बातें छोड़ दो। तो तुम वहां बैठ के भोंक रही हो, बस उतना ही। बस तुम्हारा काम बस कुत्तों वाला है, और कुछ नहीं। तुम्हारा बस वही काम है, वही करो तुम बैठ के, तुम्हारा बस वही। और क्या है, उल्लू लुल्लू का एक बात मैंने और वो कह दी, जो खाद है कि हम लोग कौन होते हैं ये कहने वाले कि तुम नानी क्या क्यों छोड़े, हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि तुम इतना पेपर लेके क्यों जा रहे थे, हम कौन होते। तो तुम वहां कहने वाली नहीं होती तो तुम सचिन को कहने वाली कौन होती हो? तुम छोटे बेटे क्या कहने वाली कोई नहीं हो। तुम किसी और ब्लॉगर की कहीं बात होती है, कोई तुमको कमेंट करता है, तो तुम वहां ये भी कहती हो कि हम कौन होते हैं कहने वाली। तो तुम वहां कौन होती हो कहने वाली? आंटी को कौन होती हो कहने वाली? पूजा को कौन होती हो कहने वाली? सचिन मनीषा को कौन होती हो कहने वाली? क्यों, कौन हो तुम कहने वाली? बताओ ना, इस बात का जवाब दोगी हमको कि तुम वहां कहने वाली कौन हो? क्यों, तुम्हारा कोई रिश्ता है वहां पे? उन्होंने तुम्हें कोई टैग दिया है कि नहीं तुम मेरे इस रिश्ते से हो, तुम्हारा अधिकार बनता है, तो वो टैग दिखाओ हमको। अपनी बातों से उसी जबान से कितनी बार तुम लोग पलटती हो भाई? जवान भाई, तुम्हारे स्तर में जवान की कोई मतलब ही नहीं होती, हमको भी पता है। तो वही चीजें हैं, बस सीधी सी बात है कि तुम्हारी जो तुम लोग घटिया औरतें हो नवदान की, तो तुम्हारी ऐसी ही बातें रहेंगी, ठीक है? तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं है, बस तुम लोगों का बस दवाई हुई, लात मुका घुसा है, बस कचार के मार दो, सही रहोगी, ठीक?
तो चलिए गाइस, मेरा रिएक्शन कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। और मैं आज मैं बहुत आज काम की हूँ, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा थकान लग रहा है, तो मैं ज़्यादा मतलब उस एनर्जी के साथ नहीं बोल पा रही थी। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय सभी को, बाय बाय।